नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नूतन। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। आज 28 अप्रैल 2025 सोमवार है और सोमवार का दिन शिव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि, आज नई चीजों की खोज करें जिससे सोचने का नया तरीका विकसित होगा। ऐसे बिजनेस पर विचार करना अच्छा है जिनमें विभिन्न संस्कृति के लोगों को पढ़ने, लिखने या उनके साथ जोड़ने की आवश्यकता होती है। कुछ सिंगल लोग लीग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ सकते हैं। वृषभ राशि, आज अपने स्वास्थ्य की स्थिति पर ध्यान दें। विदेश में व्यवसायिक अवसरों की तलाश करने व शिक्षा में निवेश करने का भी अनुकूल समय मिल सकता है। अपने समय को बर्बाद न करें और केवल अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दें। मिथुन राशि, अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। काम की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ठोस बदलाव करें। आपका प्रेम जीवन अधिक गंभीर हो सकता है। सिंगल लोग ऑफिस या जिम में किसी स्पेशल से मुलाकात कर सकते हैं। कपल्स को ये क्लियर करना चाहिए कि वे हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। कर्क राशि, मुश्किल परिस्थितियों का आकलन करने और उसे छिपी हुई जानकारी खोजने में आपका कौशल इस समय विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा। आपकी लव लाइफ आज के दिन काफी रोमांटिक होने वाली है। सिंह राशि, आज भावनात्मक संतुलन को प्रभावित करने वाले पिछले मुद्दों से निपटने का एक अच्छा समय है। उन पदों के बारे में सोचें जिनके लिए खोज, योजना या अन्य लोगों की संपत्ति के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। आर्थिक रूप से निवेश के अवसर मिल सकते हैं। कन्या राशि, आज आपके सभी सपने पूरे होंगे। लंबे समय से रुके हुए कार्य चल पड़ेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें। ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में बड़ी सफलता मिलेगी। जीवन में ऊर्जा और उत्साह भरपूर होगा। आय के नए साधनों से धन लाभ होगा, लेकिन व्यर्थ के खर्चों पर ध्यान रखें। सोच समझकर निवेश करें। तुला राशि, आपकी कड़ी मेहनत करने और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने की क्षमता को पहचान मिलेगी। सिंगल लोग ऑफिस में किसी से मुलाकात कर सकते हैं। रोजाना योग और मेडिटेशन करें। आज आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। करियर की बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। वृश्चिक राशि, आज का दिन सामान्य रहेगा। काम के सिलसिले में यात्रा के योग बनेंगे। पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलेगा। धन दौलत में वृद्धि के योग बनेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में वातावरण अनुकूल रहेगा। आज साथी से अपनी फीलिंग्स को शेयर करने से संकोच ना करें। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में एक्स लवर की वापसी भी हो सकती है। धनु राशि, आज आर्थिक मामलों में थोड़ा सतर्क रहे। आय में वृद्धि के नए विकल्पों की तलाश करें। कुछ लोगों का शादी तय हो सकता है। प्रियजन के साथ टाइम स्पेंड करें। बिजनेस में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। बिजनेस डील साइन करने से पहले डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ लें, वरना नुकसान हो सकता है। आज आपकी सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। लव लाइफ बढ़िया रहेगा, लेकिन साथी की प्राइवेसी का ध्यान रखें और उन्हें थोड़ा पर्सनल स्पेस दें। मकर राशि, आज ऑफिस में आपकी क्रिएटिविटी और लीडरशिप स्किल की प्रशंसा होगी। पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। प्रोफेशनल लाइफ में खूब तरक्की करेंगे। नौकरी में प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अपने डाइट में प्रोटीन और न्यूट्रिशन से भरपूर फूड शामिल करें। कुंभ राशि वालों को आज धन लाभ के कई अवसर मिलेंगे। ऑफिस में कार्यों का दबाव बढ़ेगा। नए कार्यों की जिम्मेदारी मिलेगी। घर में मेहमानों के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा। लिखने पढ़ने के कार्यों में समय व्यतीत करेंगे। करियर में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नए प्रॉपर्टी या वाहन की खरीदारी संभव है। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। मीन राशि, करियर में नई उपलब्धि हासिल होगी। वेकेशन का प्लान बना सकते हैं। व्यापार में मुनाफा होगा। कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। पारिवारिक जीवन में खुशनुमा माहौल रहेगा। आज परिजनों से व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। रिश्तों में धैर्य बनाए रखें और क्रोध पर काबू रखें।
ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, आज आत्मबल में वृद्धि होगी। किसी नए निर्णय की भूमिका बन सकती है। अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा। आत्मविश्वास तो ठीक है पर अहंकार से दूरी रखें। छोटी यात्राएं फलदायी हो सकती है। शुभ अंक 4, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 2, मन थोड़ा भावुक और विचलित रह सकता है। आज दूसरों की सलाह पर भरोसा करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। मूलांक 3, कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बनेंगे। आपकी बातों का प्रभाव पड़ेगा। आज अनुशासन आपके पक्ष में काम करेगा। शिक्षकों, गुरुओं से विशेष लाभ संभव है। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 4, थोड़ी रुकावटें रहेंगी किंतु यदि आप धैर्य बनाए रखें तो आपका सारा काम आसानी से होगा। पुराने प्रयासों का फल मिल सकता है। अज्ञात भय से खुद को मुक्त करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। मूलांक 5, दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। संवाद और मेल मिलाप में विशेष सफलता मिलेगी। नए लोगों से संपर्क लाभकारी होंगे। यात्रा या बदलाव के संकेत है जो भविष्य में शुभ फल देगा। दस्तावेजों की जांच करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। मूलांक 6, घर परिवार के मामलों में सुखद अनुभव हो सकते हैं। कला, सजावट या रचनात्मक योजनाओं में हाथ डालना आज विशेष लाभ देगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा पर अधिक मिठास से परहेज करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। मूलांक 7, मन किसी रहस्य में उलझा रहेगा। ध्यान, साधना या मौन से राहत मिलेगी। विषयों की ओर आकर्षण करेगा। कोई पुरानी बात आपको सोच में डाल सकती है। जल से जुड़े स्थानों से दूरी बनाए रखें। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। मूलांक 8, धीरे धीरे लेकिन स्थायी सफलता मिलेगी। आज कोई पुराना कार्य या कर्ज आपको विचलित कर सकता है। कड़ी मेहनत करने का फल मिलेगा। बस निराशा ना आने दें। कानूनी या अनुबंधन से जुड़ी बातें सावधानी से निपटाएं। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। मूलांक 9, ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा। आज किसी कार्य को आरंभ करने के लिए उत्तम समय है। हालांकि क्रोध पर नियंत्रण जरूरी है। किसी भी वाद विवाद से दूरी बनाए रखें। शुभ अंक 18, शुभ रंग सुनहरा। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल 28, 2025 सोमवार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 5:56 पर, सूर्यास्त शाम 6:45 पर, चंद्रोदय 28 अप्रैल सुबह 5:55 पर, चंद्रास 28 अप्रैल शाम 6:40 पर। तिथि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 28 अप्रैल सुबह 1:01 से 28 अप्रैल रात 9:11 तक। शुक्ल पक्ष द्वितीया 28 अप्रैल रात 9:11 से 29 अप्रैल शाम 5:31 तक। नक्षत्र भरणी 28 अप्रैल सुबह 12:35 से 28 अप्रैल रात 9:11 तक। कृतिका 28 अप्रैल रात 9:11 से 29 अप्रैल शाम 5:30 तक। करण किस्तुघन 28 अप्रैल सुबह 1:01 से 28 अप्रैल सुबह 11:05 तक। भव 28 अप्रैल सुबह 11:05 से 28 अप्रैल रात 9:11 तक। बालक 28 अप्रैल रात 9:11 से 29 अप्रैल सुबह 7:19 तक। योग आयुष्मान 28 अप्रैल सुबह 12:19 से 28 अप्रैल रात 8:02 तक। सौभाग्य 28 अप्रैल रात 8:02 से 29 अप्रैल दोपहर 3:53 तक। अशुभ काल राहु सुबह 7:35 से सुबह 9:11 तक। यमगंड सुबह 10:45 से दोपहर 12:24 तक। ध्रुव मुहूर्त दोपहर 2:01 से दोपहर 3:36 तक। व्रज्यम दोपहर 12:50 से दोपहर 1:40 तक। कुलिक
सुबह 9:01 से सुबह 10:25 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:50 तक। अमृत काल शाम 5:24 से शाम 6:45 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से सुबह 5:10 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दिशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है, तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए।
सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर
उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर। भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर। यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष। भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया, और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ।